हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। भानु और प्रिया अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए रोमांचित थे। शहर की रंगीन रोशनी और अंतहीन अवसरों ने उन्हें यहाँ बुलाया था। जब उन्होंने वह अपार्टमेंट देखा तो मानो उनकी सारी खोज पूरी हो गई। एक प्राचीन लेकिन भव्य इमारत में विशाल और आलीशान फ्लैट जो शहर के शोरगुल से दूर एक गुप्त सी सड़क पर स्थित था। ये फ्लैट इतना विशाल और सुंदर था कि दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी किराया इतना कम कि उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हालांकि इस बेहतरीन सौदे की खुशी में वे उस हल्की ठंडक को नजरअंदाज कर गए जो इमारत के गलियारों में फैली हुई थी। क्या यह सच में किस्मत थी या फिर एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे उनके जीवन में दस्तक देने वाला था? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में यकीन है? प्रिया ने थोड़ा संकोच से पूछा जब वे अपार्टमेंट परिसर के बाहर खड़े होकर पुरानी इमारत का मुआयना कर रहे थे। इमारत की दीवारों पर बेलों की घनी चादर छड़ी हुई थी जो उसके पुराने और रहस्यमयी इतिहास का इशारा कर रही थी। खिड़कियां धूल और जाले से ढकी हुई थीं, मानो उन्हें वर्षों से किसी ने छुआ ही न हो। इमारत की छाया में खड़े प्रिया को एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे इस जगह के बारे में कुछ अनकहा और अनजाना उनके सामने आने वाला हो। यह ठीक है, भानु ने उसे दिलासा देते हुए कहा। हमें जल्दी से एक जगह चाहिए थी और ये सच में एक सुनहरा मौका है। किराया भी इतना कम है और फिर इसमें एक अलग ही किस्म का आकर्षण है ना? ऐसी जगहों में एक कहानी होती है, एक इतिहास। भानु की आवाज में उत्साह था, जैसे वह इस पुराने फ्लैट की खामियों में भी कुछ खास देख रहा हो। सोचो, हम इस जगह को अपने तरीके से संवार सकते हैं, इसे नया जीवन दे सकते हैं। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी इमारत की जर्जर खिड़कियों और छत पर जमी काई पर टिकी थीं। शायद तुम सही हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन कहीं न कहीं उसे अभी भी एक अनजानी चिंता सता रही थी। उन्होंने उसी हफ्ते में अपना सामान लाकर वहां रहना शुरू कर दिया। बक्से, फर्नीचर और अपने सपनों को साथ लाकर उन्होंने उस पुराने फ्लैट को एक नए जीवन से भर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। पड़ोसी असामान्य रूप से शांत थे। वे गलियारे में से गुजरते वक्त मुश्किल से एक दूसरे से नजरें मिलाते और हाना की बात करना तो जैसे उनकी आदत में ही नहीं था। इमारत में एक अजीब सा ठहराव था, मानो वह किसी और ही समय में जी रही हो, बाहरी दुनिया की हलचल से पूरी तरह कटी हुई। रात होते ही गलियारों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जो कभी कभी हवा के हल्के झोंकों से टूटती, मानो कोई बेजान दीवारों के बीच से होकर गुजर रहा हो। भानु और प्रिया ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में धीरे धीरे एक अनजानी बेचैनी घर करने लगी। पहली रात बिना किसी घटना के शांतिपूर्वक बीत गई। दिन भर का सामान खोलने और सहेजने की थकान ने भानु और प्रिया को बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सुला दिया। लेकिन आधी रात को प्रिया अचानक जाग गई। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और कमरे में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। उसने खुद को छत की ओर घूरते हुए पाया, जहां अंधेरे में कुछ अस्पष्ट सा दिख रहा था। एक अनजानी बेचैनी ने उसके भीतर घर कर लिया था, जैसे कोई उसकी हर हरकत को बारीकी से देख रहा हो। उसने बगल में सोए भानु की ओर देखा, लेकिन वह बेखबर होकर गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान का स्पष्ट असर था। प्रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, शायद नई जगह का असर है, लेकिन फिर भी वह उस डरावनी भावना को नजरअंदाज नहीं कर पाई जो धीरे धीरे कमरे की हर दीवार से टकराकर उसे घेर रही थी। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीते। वे अपनी दिनचर्या में बस गए। भानु रोज जल्दी काम पर निकल जाता, जबकि प्रिया, जो एक फ्रीलांस डिजाइनर थी, दिन भर घर से काम करती। वह अपने डेस्क पर घंटों बिताती, उस अजीबोगरीब एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश करती जो फ्लैट में छाया हुआ था। लेकिन तीसरी रात में माहौल अचानक बदलने लगा। वे रात के खाने पर थे जब बत्तियां झपकी। ये क्षण भर की बात थी, लेकिन इतना भी पर्याप्त था कि दोनों का ध्यान आकर्षित हो गया। हमें एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए, प्रिया ने हल्की घबराहट के साथ सुझाव दिया। शायद यह सिर्फ पुरानी वायरिंग की समस्या है, भानु ने इसे अनदेखा करते हुए कहा। आखिरकार ये इमारत भी तो काफी पुरानी है। लेकिन प्रिया के मन में उठते सवालों और बेचैनी को यह तसल्ली भरा जवाब शांत नहीं कर पाया। लेकिन बत्तियों का झपकना जारी रहा और जल्द ही
चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। पहले तो छोटी छोटी चीजें, कभी एक कप काउंटर पर खिसक जाता तो कभी कोई तस्वीर का फ्रेम अचानक तिरछा हो जाता। प्रिया ने इसे अपने दिमाग का वहम मानने की कोशिश की, लेकिन ये घटनाएं इतनी बार होने लगीं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। फिर एक रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी, हल्की और स्पष्ट, जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे हों। प्रिया की नींद उड़ गई। वह घबराहट में तुरंत उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या तुमने वो सुना? उसने भानु से घबराहट में फुसफुसाकर पूछा। भानु ने करवट ली और अपनी नींद से भरी आवाज में कहा, ये बस हवा है प्रिया, सो जाओ। लेकिन प्रिया का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे महसूस हुआ कि जो भी यह था वह हवा से कहीं ज्यादा था। वहां रहने के एक हफ्ते बाद अंततः उनकी मुलाकात नीचे वाले पड़ोसी शर्मा जी से हुई। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अधिकतर अपने आप में ही रहते थे। उस रात जब भानु और प्रिया देर से किराने की दुकान से लौट रहे थे तो उन्होंने शर्मा जी को इमारत के बाहर एक पुरानी बेंच पर बैठे हुए देखा। शुभ संध्या, भानु ने अभिवादन करते हुए कहा। शर्मा जी ने धीरे धीरे नजरें उठाईं। उनकी आंखों में उम्र के बावजूद एक अजीब सी चमक थी। तुम लोग नए किराएदार हो ना, 3B में? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। हाँ, सही कहा, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं लोगों से दूर ही रहता हूं। शर्मा जी की आवाज में खुरदुरापन था, जैसे वह बहुत कुछ कह रहे हों पर कह नहीं पा रहे हों। फिर उन्होंने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली और धीरे से बोले, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चला जाता। भानु ने हंसते हुए इसे मजाक समझा, लेकिन शर्मा जी का चेहरा गंभीर बना रहा। आपका मतलब क्या है? भानु ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। शर्मा जी ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, पिछले किराएदार वे ज्यादा दिन नहीं टिके। उस फ्लैट में अजीब चीजें होती हैं। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। उनकी नजरें अपार्टमेंट की खिड़कियों की ओर टिक गईं, जैसे वहां कुछ अनहोनी छुपी हो। प्रिया के रोम रोम खड़े हो गए। कैसी अजीब चीजें? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन भीतर से वह जानती थी कि शायद वह जवाब सुनना नहीं चाहती थी। शर्मा जी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझ पर भरोसा करो, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब वे वापस अपार्टमेंट की ओर सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे थे तो उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। भानु ने माहौल को हल्का करने की कोशिश में हंसी में इसे उड़ा दिया, लेकिन प्रिया के दिल से शर्मा जी की चेतावनी हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि ये बातें सिर्फ एक अकेले पड़ोसी की बकवास नहीं थीं, बल्कि उसके पीछे कोई गहरा सच छिपा था। अपार्टमेंट अब जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जीवित हो उठा था। फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं और विकृत आवाजों में बदलकर हॉलवे में गूंजने लगीं। वस्तुएं अब पहले से भी जोर से हिलने लगीं, दीवारों से टकराकर शोर मचाती या शेल्फ से अचानक गिर जाती। रात के समय उन्हें गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब भी भानु दरवाजा खोलता तो वहां कोई नहीं होता। एक शाम जब प्रिया लिविंग रूम में काम कर रही थी, उसने अचानक देखा कि दरवाजे के पास एक छायादार आकृति खड़ी थी। वह बस एक पल की झलक थी, पलकों के झपकते ही गायब हो गई। लेकिन प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भानु, उसने घबराते हुए कांपती आवाज में पुकारा। लेकिन जब भानु लिविंग रूम में आया तो वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ शांत और सामान्य दिखाई दे रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम बस थकी हुई हो, भानु ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में चिंता की झलक थी। हम इन दिनों बहुत तनाव में हैं, शायद इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। प्रिया ने उसकी बातों को सुन लिया, लेकिन मन ही मन उसे यह समझ आने लगा था कि जो कुछ भी हो रहा था वह केवल उसके थकान का नतीजा नहीं था। वहां कुछ था, कुछ भयानक, जो उनकी आंखों से छिपकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। एक रात भानु अचानक जागा और देखा कि प्रिया बिस्तर से उठकर गलियारे में खड़ी है, बिना हिले डुले दीवार की ओर देख रही है। उसकी स्थिति अजीब थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां खड़ा कर दिया हो। प्रिया का चेहरा बेहद पीला और घबराया हुआ था। उसकी आंखों में एक अनकही दहशत साफ झलक रही थी। भानु धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? प्रिया की आवाज कांप रही थी जब उसने जवाब दिया, मैं सुन रही थी किसी की फुसफुसाहटें, जैसे कोई बातें कर रहा हो।
और अब मुझे लगता है कि वे हमें देख रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक खौफनाक शुरुआत है। रात की चुप्पी और वो अजीब फुसफुसाहटें, क्या वे भानु और प्रिया की जान लेने के लिए तैयार हो रही हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो खौफनाक ताकत उन तक पहुंच जाएगी या फिर उनकी जान बच जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में छिपे रहस्यों का सामना करना बहुत ही डरावना हो सकता है।